हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश कोटरी प्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग जो है 17 से लेकर 25 मार्च 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम कैप्रिकॉन देखेंगे, जो आपके पार्टनर है वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं, क्या फीलिंग्स है उनकी, क्या सोचते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आपके पार्टनर के बारे में फीलिंग्स क्या है, क्या महसूस करते हैं, आप उनके लिए क्या सोचते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं कैप्रिकॉन के पर्सन की कैप्रिकॉन के लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। कैप्रिकॉन के पर्सन की, सॉरी गाइस कार्ड सीधा हो गया। तो कैप्रिकॉन के पर्सन की कैप्रिकॉन के लिए करंट फीलिंग्स, कैप्रिकॉन के पर्सन की कैप्रिकॉन के लिए करंट फीलिंग्स राइट नाउ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो क्योंकि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है। प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, सब कुछ है, लेकिन कोई इसमें ठहराव दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता दिखाई नहीं दे रहा, कोई कमिटमेंट वगैरह दिखाई नहीं दे रहा था। ये डिसाइड नहीं किया जा रहा था कि वो जो लव रिलेशन में है कि वो शादी करेंगे, और जो जिनकी शादी हो चुकी है कि इतनी अनबन सी लग रही थी कि ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ जाएगा, स्टेबल होगा। तो इस वजह से वो काफी इस रिश्ते में प्रॉब्लम में रहे हैं, हर्टेड हुए हैं। हो सकता है आप चाहे आपने उनको हर्टेड किया है या उन्होंने आपको हर्टेड किया है, आप उनकी वजह से दुखी हैं या वो आपकी वजह से दुखी हैं, चाहे किसी ने किसी को भी दुख दिया हो। लेकिन जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है, वो सोच रहे हैं कि अच्छे आइडियाज के साथ इस रिश्ते को हील करते हैं, मेडिटेट करते हैं। तो जो भी इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, जो भी नेगेटिविटी रही है वो खत्म होगी, और पॉजिटिवली अगर इसमें अच्छे आइडियाज के साथ वो ये कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ये कमिटमेंट वगैरह देंगे कि वो इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। उनकी तरफ से कोई भी आगे कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वो इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं। जिनकी शादी नहीं हुई है वहाँ शादी करेंगे, और जिनकी शादी हो चुकी है वो लॉन्ग लाइफ इस रिश्ते में स्टेबल रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो धीरे धीरे करके जो ये मौका मिल रहा है, एक गोल भी बाकी है, एक चांस भी बाकी है, तो उन्हें इस रिश्ते में एक चांस लेना चाहिए, या वो लेने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो इसमें चांस लेंगे तो बात बन सकती है और फिर से रिश्ते में सुधार हो सकता है। जब वो अपनी मदद खुद करेंगे तो यूनिवर्स भी उनकी मदद तभी करेंगे, और फिर से रिश्ता गोल्डन स्टार या चार्मिंग होगा, काफ़ी खुशहाली इस रिश्ते में वापस से आएगी, ऐसा उनको फील हो रहा है। तो वो इस रिश्ते में स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं, और इस रिश्ते को नए सिरे से सींचना चाहते हैं, यानी कि नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं कैप्रिकॉन। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं कैप्रिकॉन, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में चाहे किसी की तरफ अटैचमेंट फीलिंग्स रहा हो, या किसी बाहर वाले पर्सन की तरफ जो है एक्स्ट्रा मैरिड लव अफेयर रहा हो, चाहे कुछ भी परेशानी प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही है, तो अगर उन चीज़ों को लेट गो कर देते हैं, उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, और बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, इस रिश्ते का हल और सॉल्यूशन निकालते हैं। जो सोमनिया में है, रातों की नींद हराम कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं कि इस रिश्ते का क्या होगा, उनके
इस रिश्ते का प्रेजेंट और फ्यूचर क्या होगा, इसकी सोच में जो बैठे हुए हैं, तो आप के पार्टनर आपसे चाहते हैं कि इसका हल और सॉल्यूशन निकालें, एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और उन चीज़ों को लेट गो कर दें जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, और अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे अपनों के अगेंस्ट जाना पड़े, अपने प्यार के लिए इसमें स्टैंड लें, ताकि धीरे धीरे करके इसका हल और सॉल्यूशन निकल सके और ये रिश्ता स्टेबल हो सके। तो ऐसा कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब देखते हैं आपकी अपने पार्टनर के प्रति फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉर्न के पर्सन के लिए फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। कैप्रिकॉर्न के पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के पर्सन के लिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल। तो कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन है, जो आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, बेसब्री से आप वेट और इंतजार कर रहे हैं अपने पार्टनर का कि कब आपके पार्टनर इस रिश्ते की तरफ बढ़ेंगे, कब फिर से खुशियां आएंगी। कभी जब भी कोई मैसेज आता है, फोन कॉल आता है, या फिर डोर बेल बजती है, भागते हैं, दौड़ते हैं, दरवाजा खोलते हैं, या फिर बेल डोर बजती है तो भागते हैं, दौड़ते हैं, और कोई मैसेज आता है या फिर रिंगटोन बजती है तो आप कान से फोन को लगाते हैं कि आपकी तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज आएगा। लेकिन फिर से वही नेगेटिविटी, वही प्रॉब्लम, फिर से वही वेट और इंतजार, वो ख़त्म नहीं हो रहा। तो इसलिए आपको महसूस हो रहा है, आप सोच रहे हैं कि उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए जो इस रिश्ते में लस्ट है, एडिक्शन है, जिस वजह से ये रिश्ता रुका हुआ है, एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, तो चाहे इसमें जो भी एडिक्शन है, जो भी लस्ट है, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना या उनकी तरफ खिंचाव महसूस करना, या फिर एनवायरनमेंट को नेगेटिव बनाना, जो भी बुरी आदतें हैं उनको ख़त्म करते हुए अगर एक डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे, और यूनिवर्स जो नए आइडियाज़, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए बिगनिंग शुरुआत करेंगे, तो फिर से ये रुका हुआ रिश्ता, फिर से जो जिसका वेट और इंतजार हो रहा है, तो वो वेट इंतजार ख़त्म हो सकता है, और फिर से वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। तो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली आप उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, यानी कि उस वेट इंतजार को ख़त्म करना चाहते हैं जो दोनों तरफ से बेसब्री से हो रहा है, और उन लस्ट एडिक्शन को ख़त्म करना चाहते हैं जो इस रिश्ते में जंजीर बनी हुई है, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, उसको ख़त्म करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर से रिश्तों में सुधार होगा, फिर से दुख के बादल ख़त्म होंगे, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से चीज़ें सही हो सकती हैं। अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। जस्टिस, टेम्परेंस एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉर्न आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि आप इसमें जल्दबाजी ना करें, पहले खुद के लिए स्टैंड लें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, क्योंकि अगर आप इस रिश्ते में वापस आने से पहले अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने कंधों पर इस रिश्ते का बोझ उठाने के लायक बनेंगे, तो इस रिश्ते में जो बैलेंस नहीं बन पा रहा, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है, एक अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, इधर उधर चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें बैलेंस आएगा, उसमें स्टेबिलिटी आएगी, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता ग्रोथ करेगा, सक्सेसफुल और कामयाब होगा, और इस रिश्ते में जस्टिस और न्याय मिलेगा। तो आप हर हालत में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अगर कोई कोर्ट कचहरी में मैटर चल भी रहा है तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, और अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए, तीखा ना बोलते हुए, कड़वा ना बोलते हुए, प्यार के साथ, प्रेम के साथ, मिठास के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो जो भी ये प्रॉब्लम्स रही है
जो दुख के बादल रहे हैं वो खत्म होंगे और इस रिश्ते में फिर से रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन होगा, यानी कि रिश्तों में सुधार होगा। और जो मैरिड हैं उनके रिश्तों में रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन होगा, फिर से रिश्ता बढ़ेगा। और जो अनमैरिड हैं, अभी लव रिलेशनशिप में थे, तो उनकी शादियां होगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो आप यही चाहते हैं कि इसमें हर हालत में जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। और जो आप ये भी चाहते हैं कि जो काम करने का समय है और जो बाहर के कामों का समय है, प्रोफेशनल लाइफ है, उन दोनों में भी बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। और जो अपने पर्सनल इश्यूज हैं वो उन्हें अपने तक सीमित रखना चाहिए, ताकि रिश्ते पर इसका इफेक्ट ना पड़ सके, रिश्ता खराब ना हो सके। तो ऐसा आप चाहते हैं, ताकि जो परेशानी जो प्रॉब्लम इस रिश्ते में चली हुई है वो प्रॉब्लम्स खत्म हो और फिर से ये रिश्ता जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ चले और पटरी पर गाड़ी चढ़ जाए, यानी कि जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी, दाएं बाएं चीज़ें हो रही थी, वो स्टेबल हो सकें और कामयाब हो सकें। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए आउटकम क्या रह सकता है, आइए देखते हैं। कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए आउटकम क्या होगा, आइए देखते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि या तो आपको महसूस हो रहा है कि बजाय के क्रॉस मार्ग पर रहने के, बजाय के रिश्ते को अधर में लटकाने के, रुककर ठहर कर सोच विचार करके दिल और दिमाग से काम लेते हैं, या किसी की मदद लेते हैं, हेल्प लेते हैं और एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करते हैं, या फिर टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बाद एक दूसरे से बातें करते हैं, तो हर बात का सॉल्यूशन निकलेगा, हर बात का हल निकलेगा। अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनको बताएंगे और उनकी प्रॉब्लम्स सुनेंगे, नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और तीखा ना बोलते हुए, कड़वा ना बोलते हुए, प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ आगे बढ़ेंगे। तो जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में आई हैं वो खत्म होंगी और फिर से ये रिश्ता जो है चेयरफुल होगा, स्टेबल होगा, कामयाब होगा और कल काफ़ी खुशियां इस रिश्ते में आएंगी। तो इसका जो आउटकम है बहुत पॉजिटिव है, अगर आप सोच विचार करके दिल और दिमाग से काम लेते हैं या किसी की हेल्प या मदद लेकर इसमें आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, तो सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो सकती हैं और परेशानियां खत्म हो सकती हैं और फिर से चेयरफुली रिश्ता हो सकता है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़िए, समय के साथ, फ्लो के साथ चलिए। उन चीज़ों को अपने से चिपका कर ना रखिए जो इसमें नेगेटिविटी दे रहे हैं, पॉजिटिविटी लाइए, फ्रीडम के साथ, आज़ादी के साथ आगे बढ़िए, दिल और दिमाग से सोचिए और दोनों में बैलेंस लाइए। ना तो अपने बारे में सोचिए, ना तो सामने वाले के बारे में, दोनों के बारे में सोचिए। और कोई भेदभाव नहीं करना है, कोई पक्षपात नहीं करना है। सोच विचार कर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो, और कुछ अंश जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं, जो भी कुछ कमा रहे हैं, उसका कुछ अंश दान स्वरूप गरीबों को देते हैं या फिर पंछियों को दाना खिलाते हैं और जानवरों को चारा देते हैं, गौओं को चारा खिलाते हैं या कुत्तों को दूध पिलाते हैं, कुछ भी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, चाहे वो गरीबों की हैं, चाहे जानवरों की हैं, चाहे पंछियों की हैं, तो उनकी दुआएं फलेंगी, फूलेंगी और इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी और स्टेबलेस्ड ये रिश्ता होगा। और धीरे धीरे करके ही सही, स्लो एंड स्टडी विंस द डे, रेस धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, वो आगे बढ़ेगा। फिर से इस रिश्ते में खुशियां आएंगी और जो है परेशानियां, प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। फिर जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।